नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ रैंडम स्टॉक के बारे में डिस्कशन करूंगा। एक नहीं, करीबन-करीबन 10 से 12 कंपनीज एक साथ में डिस्कशन करूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज़ है, कुछ अपडेट्स है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर स्टॉक मार्केट के ऊपर आप कंटिन्यूअसली आपका खुद का जर्नी बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको हमेशा हर डेटा को चेकआउट करना चाहिए। हर दिशा में क्या हो रहा है, वो उसके बारे में जानना चाहिए। तो चलो एक-एक करके सारे डिटेल्स के बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ। फर्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है टानला प्लेटफॉर्म। देखिए टानला प्लेटफॉर्म एक देखा जाए तो आईटी सॉल्यूशन कंपनी है और इस कंपनी पिछले दिनों में देखिए 4% के आसपास जंप दिखा। इसके पीछे रीजन भी है, कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो कुछ शानदार तरीके से देखने को मिला। अगर मैं इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूं तो सेल्स लगातार अलग लेवल का सेल्स यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो भी यहाँ पे अलग लेवल में बढ़ता हुआ दिखे। तो जब प्रॉफिट इतना शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ, हर क्वार्टर को बीट किया, हर एस्टिमेट को बीट किए, तो इसी के कारण कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिवली मोमेंटम देखने को मिला। और ओवरऑल इस टानला प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो कंपनी देखिए कोविड के बाद ही इस कंपनी के ऊपर धमाका देखने को मिला। उससे पहले कंपनी एक अलग लेवल का फ्लैट मोमेंटम में चल रहा था। छोटा सा कंपनी है, 14,000 करोड़ के आसपास, तो इस बात को आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं, उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है हैवेल्स। देखिए हैवेल्स के ऊपर एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिला, करीबन 5-5.5% के आसपास। और हैवेल्स आप जानते हैं इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है। कंपनी जब से स्टार्ट हुआ 68,000% के आसपास रिटर्न दिया। ऐसे कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। कंपनी करीबन 81,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप लेकर चल रहा है। तो इतनी बड़ी कंपनी के ऊपर एक भारी भरकम गिरावट होने के पीछे एक ही रीजन है, कंपनी का रिजल्ट। तो क्वार्टरली जो रिजल्ट कंपनी पब्लिश किया वो आप देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स है वो कुछ कुछ मतलब करेक्शन जैसे देखने को मिला। ईयर ऑफ ईयर बेसिस में तो ठीक है, मगर क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। और कंपनी एस्टिमेट के हिसाब से जो प्रॉफिट होना चाहिए था उस तरीके से प्रॉफिट नहीं हुआ। ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी जंप देखने को मिला, मगर क्वार्टर को कंपनी बीट नहीं कर पाया। और यही कारण की वजह से शेयर के ऊपर मुझे लगता है एक बिग प्रेशराइज देखने को मिला। अभी इसके ऊपर आप कहेंगे सर क्या शेयर को बेच दूं? ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। कंपनी में जब भी करेक्शन हो तब एक मौका मिलेगा, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा मेरे हिसाब से उठाना चाहिए। बाकी आपके क्या डिसीजन है मुझे जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है एमटेक टेक्नोलॉजीज। देखिए इस कंपनी पिछले दिन में मार्केट क्लोजिंग होने से पहले एक धमाका परफॉर्मेंस किया। पहले तो देखिए फ्लैट ओपन हुआ था, एक लेवल्स में कंपनी चल रहे थे। उसके बाद अचानक कंपनी के ऊपर एक जंप देखने को मिला। आपको इस जंप से पता ही चल गया कि कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ बड़े इशू आ चुके हैं। वो इशू क्या है, चलो मैं आपको समझाता हूँ। वो इशू है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट फाइनली आने वाले हैं और उस बेसिस में देखा है तो एमटेक टेक्नोलॉजी के ऊपर एक बहुत बड़ा धमाका यहाँ पे हो चुके हैं। और साथ ही साथ गवर्नमेंट से कुछ एमटेक टेक को कुछ प्रोजेक्ट भी मिला, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक मैसिव जंप देखने को मिला है। अभी एमटेक टेक के बारे में बात करें तो कंपनी जब से स्टार्ट हो तब से लेकर 170% के आसपास रिटर्न दिया। कंपनी 2021 में स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर कंपनी काम कर रहा है। तो फिलहाल के लिए देखा जाए तो कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। इस कंपनी डिफेंस सेक्टर के साथ साथ गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट के ऊपर हेल्प करते हैं। और जो मास मतलब जो मून का जो मिशन था वो उस मिशन में भी एमटेक बहुत ज्यादा प्रोडक्ट सप्लाई किए हैं। तो इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखना। कंपनी इसरो से लेकर डिफेंस सेक्टर में भी काम करते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है आईटीसी। देखिए आईटीसी के ऊपर पिछले दिनों में एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिला था, करीबन 3% के आसपास। और इस तरीके से नजरिया तभी देखने को मिलता है जब कंपनी का कुछ नेगेटिव पॉइंट आते हैं। तो नेगेटिव पॉइंट क्या है, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, क्वार्टर 2 का रिजल्ट आया था और रिजल्ट में कुछ खासियत देखने को नहीं मिला। और जो जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अच्छा रिजल्ट होगा, उस तरीके से अच्छा रिजल्ट नहीं हुआ। अगर ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का पिछले वर्ष 37% के आसपास ओपीएम था और अभी कितना ओपीएम है, 36% के आसपास। तो ओपीएम का परसेंटेज तो कम हो गया। उससे पहले देखिए क्वार्टर को भी बीट नहीं कर पाया और ईयर ऑफ ईयर बेसिस को भी बीट नहीं कर पाया। तो जिसके चलते कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वहां पे ग्रोथ तो दिखा, मगर क्वार्टर में कंपनी क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस में ग्रोथ नहीं दिखा पाए। और जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक शार्प करेक्शन देखने को मिला। फिर भी आईटीसी जैसे कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी एक लॉन्ग जर्नी का प्लेयर है। ऐसे वैसे कंपनी नहीं है, छोटा कंपनी नहीं है। बहुत सारे बिजनेस आप सब जानते हैं, होटल का बिजनेस है, साथ ही साथ कंपनी तंबाकू का बिजनेस है, साथ ही साथ कंपनी का पेपर बिजनेस भी है, कंपनी का एफएमसीजी का भी बिजनेस है। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज का कंपनी का बिजनेस चलते रहते हैं। तो कंपनी बहुत बड़ा कंपनी है, करीबन 5.5 लाख करोड़ के आसपास है। तो इसके ऊपर आपको फोकस और स्टडी करना चाहिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है, आप देखेंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर। देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर भी कल के दिन प्रेशर देखने को मिला था, क्योंकि
शेयर में करेक्शन हुआ इसीलिए क्योंकि ऑल ओवर मार्केट में जब रिजल्ट आने का सिलसिला स्टार्ट हो चुके हैं, रिजल्ट कंटिन्यूसली आ रहा है, तो जब जब कंपनी के शेयर में करेक्शन हो रहा है तो आप सोच लेना उस कंपनी का रिजल्ट ही कुछ खराब देखने को मिला। अभी रिजल्ट किस तरीके से खराब हुआ उसके बारे में चर्चा करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है, यहाँ पे आप एक चीज ध्यान से रखिएगा, कंपनी का जो सेल्स का डेटा है वो अलग लेवल का यहाँ पे सेल्स का डेटा देखने को मिला। मगर एक चीज आप नोटिस नहीं करे होंगे, कंपनी के सेल्स अच्छा होने के बाद भी कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो प्रॉफिटेबिलिटी कुछ अलग लेवल में नहीं बढ़ा, क्योंकि कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले बार 23% था, इस बार भी 23% के आसपास है। तो उतना ज्यादा ग्रोथ ना होने के कारण कंपनी में एक प्रेशराइज तो देखने को मिला है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर मेरा वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी है। कंपनी जब से स्टार्ट हुआ 1400% के आसपास रिटर्न दिया, और एफएमसीजी कंपनी में इसी तरीके से रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। उतना ज्यादा आप हाई ग्रोथेबल कंपनी आपको नहीं मिलेगा, तो फिर भी कंपनी में एक लॉन्ग जर्नी के लिए ठीक ठाक है। इस कंपनी के प्रोडक्ट आपके घर में जरूर किसी न किसी प्रोडक्ट आप घर में जरूर यूज करते होंगे। और तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का कौन सा प्रोडक्ट आप घर में यूज करते हैं मुझे जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है जोमेटो। देखिए जोमेटो के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो अपडेट मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। उससे पहले देखिए कंपनी के ऊपर लगातार लगातार ग्रोथ देखने को मिला है। कंपनी का 52 वीक के हाई लगातार वो हाई करते जा रहा है 52 वीक का, और लो था कंपनी का एक साल के अंदर अंदर 42, और हाई कितना है 115 के आसपास। और कंपनी की जो जर्नी हुआ एक साल में देखेंगे तो अलग लेवल का जर्नी यहाँ पे देखने को मिलेगा, अलग लेवल का। और कंपनी का 5 साल में देखेंगे तो नेगेटिव, मैक्सिमम में नेगेटिव। तो कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया, जिस तरीके से रिवर्सल किया, और कंपनी जिस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहा है, तो मुझे लगता है कंपनी में अपकम टाइम्स में एक बड़ा धमाका हो सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं डिटेल चर्चा आपके साथ करता रहता हूँ। और अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे रैंडम स्टॉक के बारे में बात करें तो उतना डिटेल चर्चा नहीं करूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं एक चीज आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। जोमेटो शेयर ड्रॉप आफ्टर 1040 करोड़ ब्लॉक डील, फुल डिटेल्स। तब इसका मतलब जोमेटो के शेयर यहाँ पे ड्रॉप हुआ था, क्यों, उसके पीछे कारण भी है। अगर मैं जोमेटो शेयर के बारे में बात करूं तो यहाँ पे देखिए ओपन होने के बाद यहाँ पे एक बिग करेक्शन क्यों देखने को मिला। अगर 5 दिन के डेटा दिखा तो देखिए यहाँ पे भी क्यों करेक्शन देखने को मिला, इसके पीछे रीजन भी है। वो रीजन क्या है आप देखेंगे तो जापानीज एक बड़े कंपनी जिसका नाम है सॉफ्ट बैंक। तो जापानीज एक बड़े कंपनी आप देखेंगे तो जापानीज बेस्ड मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग फर्म सॉफ्ट बैंक, जिन्होंने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर स्टेक को बेचा। तो स्टेक को बेचा इसलिए कंपनी के ऊपर एक करेक्शन देखने को मिला। देखिए जब बड़ी इंस्टीट्यूशन माल बेचते हैं तो उसके ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट तो जरूर आज देखने को मिल जाता है। तो उस बेसिस से मुझे लगता है कंपनी के ऊपर प्रेशराइज तो देखने को मिला है। अभी जापानीज कंपनी ने माल बेचा इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बर्बाद हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं सोचिएगा, क्योंकि किसी ने माल बेचा तो किसी ने तो माल जरूर खरीदारी की है। तो फिर भी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करें उसका नाम है पॉलीकैब। देखिए पॉलीकैब इंडिया की सबसे बड़ा कंपनी है, केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर इसका नाम देखने को मिलता है। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी 700% के आसपास रिटर्न दिया, और अलग लेवल का एक धमाका परफॉर्मेंस कंपनी कर रहा है, कंटिन्यूसली अप 10 के हिसाब से दिख रहा है। और पिछले दिनों में एक करेक्शन देखने को इसलिए मिला था क्योंकि कंपनी का जो रिजल्ट है वहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिला था। अगर रिजल्ट के बारे में बात करें तो देखेंगे तो सेल्स में ईयर ऑफ ईयर बेसिस में तो ठीक हुआ, मगर क्वार्टर को क्वार्टर बेसिस को बीट नहीं कर पाया। और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो 270 करोड़ से बढ़ के हो चुके थे 430 करोड़, और देखिए बीच में कितना हुआ था 428 करोड़। इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का रिजल्ट अच्छा हुआ, मगर क्वार्टर ऑफ क्वार्टर में कंपनी एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाया, जिसके चलते एक प्रेशराइज तो यहाँ पे देखने को मिला है। तो पॉलीकैब के ऊपर मैं बहुत पुलिस हूँ क्योंकि कंपनी एक लंबा जर्नी का घोड़ा है, तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी जरूर करिएगा। देखिए बाय सेल करना है किसी भी कंपनी के ऊपर तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए। मेरा काम है आपको एजुकेशन पर्पस में सारी चीजों को समझाऊं सिखाऊं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और हाँ टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो भी कर सकते हैं, नीचे लिंक्स अवेलेबल है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं, देखिए गवर्नमेंट कंपनी में आपको हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले 4 बार जरूर सोच लेना, क्योंकि गवर्नमेंट इस तरीके से सिनेरियो बहुत बार दिखा चुके हैं। वो है ओएफएस। ओएफएस क्या होता है, ऑफर फॉर सेल। मान के चलिए किसी भी गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर, किसी भी गवर्नमेंट छोड़िए कोई भी कंपनी के ऊपर 75% से ज्यादा अगर प्रोमोटर के पास होल्डिंग है, मान के चलिए किसी कंपनी के पास 80% होल्डिंग है, तो उसको 5% होल्डिंग इमीडिएटली जल्द से जल्द उसको बेचना पड़ेगा। क्योंकि उसको बेचना इसलिए पड़ेगा क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से किसी भी कंपनी 5% से 75% से ज्यादा खुद के पास होल्डिंग नहीं रख सकते। तो इस तरीके से बातचीत यहाँ पे किया जा रहा है। कुछ ओएफएस यहाँ पे देख सकते हैं डिफेंस सेक्टर के ऊपर, रेलवे सेक्टर के ऊपर, फर्टिलाइजर्स कंपनी के ऊपर और कोल कंपनी के ऊपर यहाँ पे ओएफएस के माध्यम से माल बेचेंगे गवर्नमेंट।
तो सोचिए इस तरीके से माल अगर बेचा जाएगा तो कुछ ना कुछ वीकनेस तो कंपनी के ऊपर दिखेगा, क्योंकि बड़े माल क्वांटिटी बेचे जाएंगे तो एक प्रेशराइज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कहाँ पे देखिए, इंडियन रेलवे फाइनेंस कंपनी के ऊपर पहले से तो माल बेचा गया, आर्कॉन इंटरनेशनल, मेजोगन डक। तो इस तरीके से एनएनसी, इस तरीके से कंपनी के ऊपर ओएफएस के माध्यम से क्वांटिटी बेचे जा सकते हैं। तो इसके ऊपर जरूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है जस्ट डायल। आप सभी जानते हैं इंडिया का नंबर 1 लोकल सर्च इंजन है जस्ट डायल। और जस्ट डायल के बारे में बात करूं तो इस कंपनी के जो रिजल्ट है वो रिजल्ट पिछले दिन में आया था। और जस्ट डायल के ऊपर में एक बार एक चार्ट पैटर्न भी दिखा दूं तो आपको मैं डायरेक्टली दिखा रहा हूं। तो जस्ट डायल के ऊपर में एक बार चार्ट पैटर्न भी दिखा दूं और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए जस्ट डायल के ऊपर एक प्रेशराइज इसलिए देखने को मिला क्योंकि कंपनी के जो रिजल्ट है उसमें थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला था। तो कितना करेक्शन हुआ आप देखेंगे। सेल्स में देखिए कंपनी का पिछली बार जो सेल्स था इस बार सेल्स बढ़ा है, कंपनी के एक्सपेंस भी बढ़ा, उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ चेंजिंग आया। देखिए ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी प्रॉफिट को तो पॉजिटिव में रखा, मगर क्वार्टर बेसिस में कंपनी प्रॉफिट को ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब एस्टिमेट को ब्रेक नहीं कर पाया, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिला है। तो फिर भी जस्ट डायल के ऊपर फोकस रखिएगा और एज ए लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी शायद कुछ आपको अच्छा खासा मोमेंटम दिखाए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है डायनामिक केबल्स। तो डायनामिक केबल्स जो है आप देखेंगे, डायनामिक केबल्स क्या किए है, डायनामिक केबल्स रिसीव ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थन रेलवे, और वो भी कितना 95.91 करोड़ के आसपास। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को मिला और डायनामिक केबल को मिला, तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना जरूरी है। बाकी देखिए आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए। तो ये था कुछ कंपनी के अपडेट्स। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना और इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।